हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजीत बीएससी क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के जो भी एमसीक्यू हैं वो बता रहे हैं। सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम आपको यूनिट 8 के सारे एमसीक्यू बता देंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको अच्छी तरह से मैं समझा दूँगा। आपको अच्छी तरह से इसे याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट 8 का आपका नाम है मस्कुलर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में पेशीय प्रणाली या मांसपेशिया प्रणाली भी बोल देते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि पेशी संकुचन में मोटा तंतु कौन होता है। आपको बताना है जो मसल होती है, जो पेशी होती है वो संकुचित करती है, तो उसका जो मोटा वाला तंतु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मायोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोसिन। मायोसिन जो होता है मोटा तंतु होता है और एक्टिन जो होता है वो कैसा होता है, पतला तंतु होता है। ठीक है। और जो प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। जो मोटा तंतु होता है मायोसिन होता है और पतला तंतु जो होता है वो एक्टिन होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कार्य के आधार पर पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आपको बताना है कि कार्य के आधार पर पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 8 प्रकार की। तो पेशियाँ जो होती हैं कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कंकालीय पेशी होती है, चिकनी पेशी होती है और हृदय पेशी होती है। ठीक है। 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं। अगला यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बना होता है। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बना होता है, किससे बना होता है? ह्यूमरस मसल से। किससे? ह्यूमरस से बना हुआ होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। इस पर आप टिक लगा लीजिएगा, ह्यूमरस। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ह्यूमरस से बना होता है, रेडियस से नहीं। ओके। आपका जो चौथा प्रश्न है कि किन्हीं 2 इंस्पायरेटरी मसल्स या अंतः श्वसन आप बोल सकते हो, उन पेशी का आपको नाम बताना है। तो आपको 2 इंस्पायरेटरी मसल्स का नाम बताना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, जैसे डायाफ्राम हो गया एक मसल से, और एक्सटर्नल मसल्स जो होती है बाह्य पेशी होती है। ये कैसी पेशी होती हैं? इंस्पायरेटरी मसल्स पेशी होती हैं, यानी कि अंतः श्वसन पेशी होती हैं। इनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। ठीक है। 2 प्रकार की पेशी होती हैं। 5वां जो आपका प्रश्न है कि लाल पेशियाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जो रेड मसल्स होती हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। सीधे डायरेक्ट आपको आंसर याद करना है, डायरेक्ट, क्योंकि आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको वहाँ पर चुनना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर लिखा हुआ होगा तो हम माइटोकॉन्ड्रिया पर टिक लगाएंगे। सीधे आपको डायरेक्ट समझना है, आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। लाल पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। छठा आपका जो प्रश्न है कि पेशियों के डार्क बैंड में होते हैं। जो मसल्स होती हैं उनका जो डार्क बैंड होता है उसमें क्या होता है? केवल मायोसिन होता है, केवल एक्टिन होता है, सभी मायोसिन और कुछ एक्टिन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी मायोसिन होते हैं और कुछ मात्रा में वहाँ पर एक्टिन होते हैं। तो उस बैंड को हम डार्क बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। 7वां जो प्रश्न है कि 2 अस्थियों को जोड़ने वाला तंतु ऊतक कहलाता है। यानी कि 2 अस्थियां जब आपस में जुड़ती हैं तब उस तंतु ऊतक को हम क्या बोल देते हैं? लिगामेंट बोल देते हैं, जिसे हम हिंदी में स्नायु बोलते हैं। ठीक है। तो ये 7वां आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोरी साइकिल कहाँ होता है। 8वां जो प्रश्न है कि कोरी साइकिल कहाँ होता है। कोरी साइकिल जो होता है वो यकृत में होता है। यकृत यानी कि लीवर में होता है और पेशी में होता है। पेशी यानी कि मसल्स में होता है। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आपका 9वां जो प्रश्न होता है कि मृत्यु के बाद शरीर की पेशियाँ अकड़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं। तो जब मृत्यु हो जाती है किसी भी व्यक्ति की तो उसकी जो पेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? अकड़ जाती हैं। अकड़ जाती हैं और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। यानी रिगर मोर्टिस जब होता है तब जो हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती हैं वो अकड़ जाती हैं, बिल्कुल अकड़। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 9वां प्रश्न क्लियर होता है। 10वां प्रश्न आपका है कि पेशी संकुचन के लिए आवश्यक एटीपी उत्पन्न करता है। यानी कि पेशी को संकुचन करवाना होता है तब उसे एटीपी कहाँ से मिलती है, यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्रेटिन फॉस्फेट से मिलती है। किससे? क्रेटिन फॉस्फेट से ऊर्जा मिलती है पेशी संकुचन के लिए। 11वां प्रश्न की पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि जब पेशी को हम संकुचित कराते हैं तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि
कहाँ से पेशी जो होती है वो ऊर्जा लेती है और फिर बाद में वो संकुचित होती है। तो एटीपी जो होती है, एटीपी के द्वारा जो पेशी होती है वो संकुचन करती है। ओके, 12वां प्रश्न जो है कि मनुष्यों में सबसे दृढ़ यानी कि हार्ड पेशी होती है। मनुष्यों की सबसे हार्ड पेशी कौन सी होती है, हार्ड मसल कौन सी होती है? जबड़े की। जबड़े की जो पेशियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं यानी कि कठोर होती हैं। 13वां प्रश्न की पेशी संकुचन के लिए आवश्यक है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोरीन। तो यहाँ पर पेशी संकुचन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है? कैल्शियम होता है। कहते हैं ना कि कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पेशी संकुचन के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। 14वां जो आपका प्रश्न है कि सार्कोमेर के बीच की दूरी होती है, यानी कि सार्कोमेर के बीच की दूरी होती है दो जेड रेखाओं के बीच या दो जेड लाइन के बीच। दूसरा है कि दो आई बैंड के बीच। तीसरा है ए तथा आई बैंड, इनमें से कोई नहीं। तो सार्कोमेयर जो होता है वो दो जेड लाइन के बीच की दूरी होती है, यानी कि सार्कोमेयर दो जेड लाइन के बीच उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका 14वां प्रश्न है। 15वां जो आपका प्रश्न है कि पेशी संकुचन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो पेशी संकुचन का जो सिद्धांत था, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो सिद्धांत था, वो किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि किसने खोजा था, किसने बताया था? तो हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था? पेशी संकुचन के बारे में बताया था। तो सीधे आपको याद रखना है कि हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे। ओके, तो 15वां आपका प्रश्न क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपका जो 16वां प्रश्न आता है, 16वां प्रश्न क्या कहता है कि कंकालीय पेशियों में संकुचन होता है, यानी कि कंकालीय पेशियों में जो संकुचन होता है वो दो जेड रेखाओं के बीच होता है। जो कंकालीय पेशियाँ होती हैं उनमें जो संकुचन होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है दो जेड लाइन की रेखाओं के बीच में होता है। 17वां जो प्रश्न है कि पेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि पेशी को जब हम संकुचित कराते हैं तो उसकी कार्यात्मक यानी कि छोटी सी इकाई जो होती है जिसे हम कार्यात्मक इकाई बोलते हैं तो सार्कोमेयर होता है। सार्कोमेयर जो होता है पेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है। अगला प्रश्न कि एंजाइम की भांति कार्य करने वाला पेशी प्रोटीन है। एंजाइम की भांति कार्य करने वाला पेशी प्रोटीन है, यानी कि पेशी में पाया जाने वाला ऐसा प्रोटीन जो एंजाइम की तरह कार्य करता है तो उसे हम मायोसिन बोलते हैं। अगला प्रश्न कि कैल्शियम का संग्रहित यानी कि कैल्शियम का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? कैल्शियम जो होता है उसका स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसमें कैल्शियम जो होता है वो स्टोर होता है। ये पेशियों में पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अगला जो प्रश्न है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ये आप सीधे बोलना चाहो तो मस्तिष्क बोल सकते हो। ठीक है, CNS और पेशी के मध्य संधि कहलाती है, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेशी यानी कि मसल के मध्य यानी कि बीच संधि कौन सी होती है? तंत्रिका पेशी संधि होती है। कौन सी? तंत्रिका पेशी संधि। ओके, अगला प्रश्न कि टेटनस रोग में घाव के द्वारा प्रवेश रोगजनक, यानी जब हमारे शरीर में टेटनस रोग होता है तो घाव बन जाता है तो उसमें कौन सा रोगजनक जाता है? एंडोपोर एवं बैक्टीरिया के द्वारा रोगी में उत्पन्न होता है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति में टेटनस रोग हो जाता है तो क्या होता है? उस रोगी में पेशी संकुचन की विकृति हो जाती है, यानी कि पेशी संकुचन में क्या हो जाता है? एक रोक आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है। ठीक है, पेशी संकुचन में क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है, विकृति आ जाती है। क्यों विकृति आती है? क्योंकि टेटनस रोग हो जाता है जिसके कारण ये दो बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है 21वां प्रश्न। अब आपका यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि थकान के दौरान मांसपेशियों में शामिल है, यानी कि जब हम थक जाते हैं, जब आप काम करते करते थक जाते हैं तो उसके दौरान मांसपेशियों में शामिल है। क्या शामिल है? कम ATP अधिक लैक्टिक एसिड, यानी कि जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो मांसपेशियों में क्या होता है? बहुत कम मात्रा में ऊर्जा होती है यानी कि ATP होती है और ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी रेस्पिरेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब। अगला प्रश्न यहाँ पर 23वां है कि हृदय पेशी कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक कहने का मतलब होता है इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, हृदय पेशी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। यानी कि हम अपने हृदय को कहीं रोक सकते हैं क्या? हम अपनी इच्छा के द्वारा कहीं हृदय को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, इसीलिए क्या होती है? अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा के द्वारा नहीं होती है।
अच्छा से यानी कि कंट्रोल में नहीं होती है, अनैच्छिक होती है। ओके, तो इस प्रकार से हृदय पेशी जो होती है वो अनैच्छिक होती है। अगला प्रश्न कि टिटेनस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया? देखें, एंडोपोर बैक्टीरिया जो होता है इसके द्वारा टिटेनस रोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा गया है। अगला प्रश्न कि पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ट्रोपोनिन होती है, जो कि मसल में पाई जाती है यानी कि पेशी में पाई जाती है। अगला प्रश्न कि कभी न थकने वाली पेशी का नाम हृदय। हृदय क्या होता है? कभी नहीं थकता है, लगातार धड़कता रहता है, तो ये कभी न थकने वाली पेशी का नाम होता है। अगला प्रश्न कि पेशियों की संकुचनशील प्रोटीन है, यानी कि पेशियों की संकुचनशील प्रोटीन के आपको नाम बताना है। तो पहला है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये क्या होते हैं? पेशियों की संकुचनशील प्रोटीन के नाम होते हैं, ये आपको याद करना है चारों। अगला प्रश्न कि सार्कोलेमा उपस्थित होता है। सार्कोलेमा किस में उपस्थित होता है? हृदय में उपस्थित होता है, जिसे हम इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। तो सार्कोलेमा हार्ट में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न कि टेंडन किसको जोड़ता है? टेंडन जो होता है वो पेशी और हस्त के बीच का जोड़ होता है, यानी कि टेंडन को हम क्या बोलते हैं? जब टेंडन उसे बोलते हैं जब पेशी और अस्थि आपस में जुड़ती है, तब हम उसे टेंडन के नाम से जानते हैं। तो ये हमने आपको 29 प्रश्न बता दिए हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमने किस प्रकार से आपको अच्छी तरह से जो प्रश्न है वो हमने बता दिए हैं, ताकि आपको कोई सा भी डाउट ना रहे, या तब भी कोई सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और आपकी जो यूनिट 8 है वो बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। सारे हमने आपको एमसीक्यू बता दिए हैं, सभी यूनिट के बता दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियो मिल जाएंगी। यदि आप टॉपिक वाइज वीडियो पढ़कर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।